हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। तो ये जो सीरीज़ हमने शुरू किया है आईबी एंट्री टेस्ट के जो प्रिपरेशन के हवाले से, ये हमारा कोई 10वां लेक्चर है और रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से हम वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे। तो ये प्रोबेबली हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें मैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे और उसके हवाले से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस वर्ड प्रॉब्लम, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो टेस्ट होता है वो एज यू ऑल नो कि अनप्रेडिक्टेबल होता है। सो आप सबको मतलब ख़ुद को इस तरह से तैयार करना है जितने भी आप अप्लाई करने वाले, कि आप मतलब कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, तो आप उन सिंपल को मतलब जितने भी सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनको मतलब इजीली मतलब 5 to 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो उनको जितना जल्दी हो सके आप सॉल्व करो, जितने ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उस पर टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। और देखिए, मैं सारे प्रॉब्लम्स तो डिस्कस नहीं कर सकता। अगर आपको कोई वेबसाइट मिल जाए या कहीं से भी देखे आप सर्च कर ले, तो आपको बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स या फिर जो एमसीक्यूज टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो मिल सकते हैं। तो आप क्या कर ले, उनको जितना ज़्यादा हो सके आप सॉल्व कर ले, ताकि जो है आपका एक्सपीरियंस हो कि कोई भी एमसीक्यूज़ को किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, हर एमसीक्यूज़ में आपको मतलब डिफरेंट टेक्निक से अप्लाई करना होता है, डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व करना होता है। तो ये चीज़ आप जहन में रखें और ख़ुद को प्रिपेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बेसिकली पूछा गया इफ़ a is greater than if a is less than b and b is less than 0 and 0 is less than c। मतलब ये है कि c is greater than 0, अच्छा 0 is greater than b and b is greater than c। यानी ये मतलब है अगर 0 से कोई नंबर लेस होता है तो देट मीन कि वो क्या होता है, नेगेटिव में होता है। और 0 से कोई नंबर ग्रेटर होता है तो उसका मतलब ये है कि वो नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो ये तीन ऑप्शंस दिया है, ठीक है। इनमें से कोई तीनों भी ट्रू हो सकते हैं, दो भी ट्रू हो सकते हैं, कोई एक भी ट्रू होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि आप चीज़ को नोटिस कर ले। देखिए, ए इज़ लेस देन बी क्या है। अब जब भी आप किसी नंबर को ना जो इनइक्वलिटीज़ होते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस ए इज़ ग्रेटर देन माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस बी इज़ ग्रेटर देन माइनस सी है। तो आप क्या कर ले, पार्ट ए को कैंसिल कर ले। पार्ट ए आपका क्या हो सकता है, ऑप्शन में नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे नीचे देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, ये तो गया। अब 1 ओनली का भी नहीं हो सकता। और अब देखिए 2 में क्या, 2 और 3 में क्या क्या है। देखिए 2 ओनली भी हो सकता है, 3 ओनली भी हो सकता है, 2 and 3 ओनली भी हो सकता है। अब 2 में क्या कहा है, 2 में क्या कहा है, ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। अब मैं क्या करता हूँ, ए और इज़ लेस देन बी, ये यहाँ पे गिवन है। देखिए ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। इस ए इज़ लेस देन बी पे मैं क्या करता हूँ, सी ऐड करता हूँ। दिस और कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, देखिए अब मैं सी ऐड कर लेता हूँ तो ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। तो ये हमारा होल्ड कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी नंबर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं 2 ऐड करता हूँ, ए प्लस 2 इज़ लेस देन बी प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो 2 हमारा क्या हो सकता है, एक ऑप्शन हो सकता है। तो नीचे देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा आ सकता है, ठीक है। 2 ओनली का आ सकता है और 3 ओनली हमारा नहीं आ सकता। क्योंकि ये 2 हमारा ऑलरेडी आ रहा है, तो 3 ओनली अकेला नहीं आ सकता। एंड 2 and 3 ओनली ये दो ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या कह रहा है, ए प्लस सी इज़ लेस देन सी, ए प्लस बी इज़ लेस देन सी, सॉरी। तो अब देखिए ए और बी जो है वो क्या है, ए इज़ लेस देन बी इज़ लेस देन 0। तो ये दोनों क्या है, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में लेट सपोज -2 लेता हूँ ए की वैल्यू और बी की वैल्यू में मैं लेता हूँ -1। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो -3 इज़ ऑलवेज लेस देन 0। तो सी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि दिस इज़ लेस देन सी, तो -3 इज़ लेस देन सी। तो ये कंडीशन भी मेरा क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। देखिए ए प्लस बी दोनों क्या है, नेगेटिव नंबर, इज़ लेस देन सी। सी क्या है आपके पास, पॉजिटिव नंबर है। कोई दो नेगेटिव नंबर को आप आपस में ऐड कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो क्या हो जाएंगे, ऑलवेज लेस देन अ पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे देखिए ये थर्ड ऑप्शन तो हमने यहाँ पे कैंसिल किया। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास बचे थे, बी बचा था एंड डी बचा था। तो ये थर्ड वाला भी मतलब होल्ड कर रहा है, सेकंड वाला भी होल्ड कर रहा है। तो आपका यहाँ पे क्या है, डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये क्यों करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इफ 6a इज इक्वल टू 48 एंड ए बी इज इक्वल टू 1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। देखिए बी की वैल्यू पूछिए, सिंपल 6a इज इक्वल टू आपको एक कंडीशन दी है 48 और यहाँ पे देखिए ए बी इज इक्वल टू
1 दिया। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करेंगे। b इज इक्वल टू 1/a में कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से देखिए आप a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 1/b आ जाएगी। अब इस a की वैल्यू को आप क्या कर ले, यहाँ पे ले जाके पुट कर ले, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 1/b इज इक्वल टू 48 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, 6 डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे ये कर लिया कि b को मैं राइट हैंड साइड पे लेके गया, 48 को मैं क्या लेके लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आया। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लेके आया तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जब मैं देखे 6 इज इक्वल टू क्या कर रहा हूँ मैं, 48b कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो 48 है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सिंपल कैंसिल कर ले आप, 6 1 6 6 8 तो क्या आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, इक्वल टू b। सो b आपका क्या है 1/8 है। दिस इज सिंपल, ये आपका कोई 10 सेकेंड में सोल्व हो सकता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 9 इज हाउ मच मोर देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 2। ये देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। इसमें एक चीज़ नोट कर ले कि द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 9, अब 3x प्लस 9 को आप यहाँ पे लिख ले, द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 9 इज हाउ मच मोर देन, मतलब ये जाहिर बात है कि मोर देन का है तो इस वैल्यू से क्या है, ये ज़्यादा है, ठीक है। ये 3x प्लस 9 जो है ना 3x माइनस 2 से ज़्यादा है, तो इसको आप लिख ले 3x माइनस 2। तो हाउ मच मोर देन का है, इस मोर देन को आप लेट कर ले, लेट y कर ले, लेट z कर ले, ठीक है। तो मैं लेट करता हूँ दिस मोर देन इज y, ठीक है। तो दिस मोर देन इज y, ठीक है। अब जब मैं y को क्या करता हूँ, इस 3x माइनस 2 पे ऐड करता हूँ तो मैं मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3x प्लस 9। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। आप यहाँ पे z भी पुट कर सकते हो आपके। अब 3x क्या है, दोनों साइड पे कॉमन है, तो 9 यहाँ पे रह गया, प्लस 2 इस साइड पे आ गया तो y आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ नोट कर ले, हाउ मच मोर देन का मतलब ये है कि आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं y को ऐड कर लूँगा 3x माइनस 2 पे, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3x प्लस 9 आ जाएगी। तो यही कंडीशन को आपने अप्लाई करना और यहाँ से आपके क्या है, y की वैल्यू फाइंड करनी। तो y जो है वो आपका मोर देन है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू ऐड अ नंबर j to 50, ठीक है, एंड देन डिवाइड दिस सम बाई j, द रिजल्ट इज 3, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ j। दिस सिंपल। देखिए आपको सबसे पहले जो चीज़ आपको, जो कंडीशन आपको गिवन होती है उसको आप क्या कर ले, पेपर पे नोट करने की कोशिश करें कि वो कंडीशन क्या है एक्चुअली। देखिए इफ़ यू ऐड अ नंबर j to 50, यानी क्या कर रहा हूँ मैं, 50 के ऊपर कोई नंबर ऐड कर रहा हूँ j, ठीक है। अब देखिए पहला कंडीशन तो ये हो गया, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा इफ़ यू ऐड अ नंबर j to 50, ये मैंने कर लिया। एंड देन डिवाइड द सम बाई j। अब आपने क्या करना है, ये जो सम है इसको डिवाइड करना है j से। सम सिंपली मीन आपने जो एडिशन की है 50 प्लस j की, उसको आपने क्या करना है, j से डिवाइड करना है। द रिजल्ट इज 3। रिजल्ट मीन आपका जो इसके बाद जो आंसर आएगा, यानी इक्वल टू के बाद जो रिजल्ट होगा दैट इज सिंपल 3। अब आपने क्या करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j, आपने j की वैल्यू फाइंड करनी। अब सिंपल इक्वेशन आपने तैयार किया। देखिए वर्ड प्रॉब्लम जो होता है उसमें आपने सबसे पहले इक्वेशन को तैयार करना है। जब आप इक्वेशन को तैयार करेंगे तो आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो अब देखिए आपने सिंपल j की वैल्यू फाइंड करनी। j की वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 प्लस j इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 3j आ जाएगा, ठीक है। 50 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3j माइनस j आ जाएगा। 50 इज इक्वल टू 2j आ जाएगा। अब 2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर ले तो आपके पास जो j आ जाएगा, j इज़ योर 25। देखिए इनिशियली ये लग रहा था कि ये कोई डिफ़िकल्ट सा पार्ट है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हार्डली आपके कोई 20 to 30 सेकेंड लगते हैं इसको सॉल्व करने। सबसे पहली जो कंडीशन है ना, इसको आप क्या कर ले, पेपर पे आप क्या कर ले, इसको कंडीशन को आप एक इक्वेशन की शक्ल दें। जब आप इक्वेशन की शक्ल देंगे ना तो आपको सॉल्व करना मतलब बहुत इजी लगेगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x माइनस 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें x माइनस 2 ये आप डायरेक्टली मतलब बगैर सोचे आप इसको बता सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी तो 0 हो जाएगी। देखिए x माइनस 2 और x प्लस 5 क्या होते हैं, यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, देखिए ये x प्लस 2 और x माइनस 2 सॉरी x माइनस 2 और x प्लस 5 क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये मेरा जो कंडीशन है वो क्या हो, सेटिस्फाई, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास 0, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड है।
तो x की वैल्यू सिंपल है, यहाँ पे या तो 2 होनी चाहिए यहाँ से, या तो क्या होनी चाहिए -5 होनी चाहिए। अब 2 होगी तो क्या होगा, 2 होगी तो ये 0 हो जाएगा x + 5। अब 0 को x + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब -5 होगा तो क्या हो जाएगा, x - 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 को x - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है, x की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या तो -5 हो सकती है, यानी x की 2 वैल्यूज आती हैं। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे x - 2 x + 5 को, जब देखे x - 2 और x + 5 को जब भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, x की कोई 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी x² आ जाएगा। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ जाए तो दैट मीन कि x की कोई 2 वैल्यूज़ आएंगी। जब भी आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आए तो x की 3 वैल्यूज़ आएंगे। देखिए अब यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि जो फर्स्ट ए पार्ट है इसको कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि x की क्या आ जाएगी, 2 वैल्यूज़ आ सकती है। यहाँ से -2 को भी आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि x की अगेन 2 वैल्यूज़ आ सकती है। अब आपके पास क्या बचेगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बचेगा। तो आप यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे करना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मतलब हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले। तो आपने क्या करना है, ऑप्शंस को कैंसिल आउट करना है, और जो ऑप्शन आपको बचे उनमें आपने क्या करना है, डील कर देना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। अब देखिए ये वाला ऑप्शन बेस्ट था, हमने ये उठा लिया। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपल अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप सिंपल तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके पास देखें, अब 4 MCQs है आपके पास, 4 ऑप्शन है। तो उस ऑप्शन में आप क्या करते हैं, आप 4 ऑप्शन पे आप तुक्का लगाएंगे तो आपका कोई 25% क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.25%। तो 0.25 यानी बहुत कम है। अगर आप 2 जो ऑप्शन से उसको कैंसिल आउट करते हैं तो दैट मीन आपके पास क्या बचेगा, 2 ऑप्शन बचेंगे, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 50% हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके यानी जो आंसर है वो ठीक होने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। तो आप यही टेक्निक इस्तेमाल करें कि जो आपको लगता है कि यानी आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नहीं यानी जो क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं हो सकता, उसको आप क्या कर ले, कैंसिल आउट कर ले, और जितने आपके पॉसिबल जो आंसर से उनमें डील कर ले कि कौन सा बेस्ट आंसर हो सकता है, और फिर उसी हिसाब से क्या कर ले, आंसर को मार्क कर ले। So this is it for today. Thank you for your time and watching this video.